ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की सेकंड लास्ट एपिसोड में महक को लगने वाली गोली गलती से शमशेर को लग जाती है और शमशेर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। जब उसके पापा को ये सारी बात चलती है तो उनसे रहा नहीं जाता, वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि शमशेर महक से बात कर रहा होता है। महक बहुत परेशान होती है, बहुत रो रही होती है। तो शमशेर से बार बार कह रही होती है कि शमशेर आप क्यों आगे आए, आप मुझे गोली लग जाने देते, मैं मर जाती, आपकी सारी मुश्किलात का हल हो जाता। लेकिन शमशेर कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में तुम मर जाओ या तुम्हें कुछ हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस पे उसके आपा जब वो देखता है, उसकी नज़र न्यापा की पड़ती है तो वो परेशान हो जाता है और कहता है कि इनसे कहीं यहाँ से चले जाएं, मैं इस मुजरिम के साथ अब कोई बात नहीं करना चाहता। वो शमशेर आखिरी सांसें ले रहा होता है लेकिन वो अपने पापा से मिलना नहीं चाहता। वो ये कह के आंखें बंद कर लेता है। उसके पापा बड़ा दुखी हो जाते हैं, वो बहुत रोते हैं। शमशेर की मौत उनको तोड़ के रख देती है। जब शमशेर की मौत का ऐलान होता है तो सारे रोना शुरू हो जाते हैं। महक का रो रो के बुरा हाल हो जाता है तो सारे उसको हौसला देते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत रो रही होती है, उसे कोई बात समझ नहीं आ रही होती। उसके पापा के घर में बार बार शमशेर की बातें आ रही होती हैं। जब उसने कहा था कि जब भी आपने कभी अब महक पे हमला करने की कोशिश की तो आप अपने और महक के दरमियान मुझे पाएंगे, मैं अपनी महक की खातिर अपनी जान तक दे दूंगा, मैं महक से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उस पर हमला करने का ना सोचना। ये सारी बातें उसके जहन में आ रही होती हैं, उसे बहुत अफसोस होता है। वो हॉस्पिटल से घर वापस आता है, उसको अपनी बीवी के साथ की हुई सारी बातें याद आती हैं। जब उसकी बीवी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन उसको अपनी अना प्यारी थी, उसने अपनी अना में आके अपनी कई लोगों की जानें भी ली थी। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, वो किसी से बात नहीं करता, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे जिससे उसे बेटे की रूह से खुश हो जाए। फिर वो दारा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं इतराफ़ जुर्म करना चाहता हूँ। दारा कहता है कि नहीं आप पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसी से मेरी ज़मीर को सुकून मिलेगा। जब मैं इतराफ़नामा ये लिख दिया है, ये पूरी प्रेस वालों के सामने सबको सुना दो कि मैं इतराफ़ करता हूँ कि 2 कत्ल मेरी वजह से हुए हैं। जिस पे वो पहले तो बहुत अपने आपा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन फिर कहता है कि चले ठीक है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं इसको पूरा कर दूंगा। फिर वो जो दारा अब वो इकरारनामा लेके जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी बीवी खड़ी होती है। वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये आपकी आने वाली ज़िंदगी पे भी असरअंदाज होगा। लेकिन वो कहता है कुछ नहीं होता, मेरे पापा अब नहीं मानने वाले, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो उसकी बीवी कहती है आप परेशान ना हो, मैं अपने आपा से बात करती हूँ, वो उनको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहता है कि अब इनको कोई नहीं समझा सकता, हमारे पापा ने पिछले 2 दिनों से बड़ी बात की है लेकिन वो नहीं मान रहे। ये कह के वो वहाँ से जाता है, वकील साहब के पास जाता है। वकील साहब कहते हैं कि आपका ये क्या आखिरी फ़ैसला है। उन्होंने कहा हाँ जी, पापा कह रहे हैं कि इसके बाद मैंने कोई बात नहीं किसी से करनी है, मेरा आखिरी फ़ैसला है, इसके फ़ैसले के दरमियान कोई ना आए। तो वो वकील साहब कहते हैं कि देख लें, बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, बहुत से लोग अपने घरों को बैठ जाएंगे, बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, उनसे कि एक दफ़ा फिर अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर लें। लेकिन दारा कहता है कि उनका ये आखिरी फ़ैसला है, अब वो कभी ये फ़ैसला नहीं बदलेंगे। वो कह के वकील साहब कहते हैं चले ठीक है। वो इकरारनामा लेके वहाँ चले जाते हैं और फिर उसके पापा अपने कमरे में बैठे होते हैं, उन्हें वो बातें याद आ रही होती हैं। जब शमशेर उनके पास आया था और कहा था कि उस बेचारी महक ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप अपनी अना में आके उसको मारने के दर पे हो गए हैं। जैसे उसके पापा कहते हैं कि हाँ मुझे अपनी अना प्यारी है, मुझे प्यारा है अपना स्टेटस वकार। तो वो कहता है चलो ठीक है, फिर आप मेरी शक्ल देखने को तरस जाएंगे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, आपको आपका स्टेटस, आपकी आन, आपकी शान सब मुबारक हो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो ये सारी बातें याद करता है और बहुत दुखी होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसकी अपनी बीवी की बातें भी याद आती हैं, वो किस तरह उसको समझाया करती थी लेकिन उसे कोई बात समझ में नहीं आती थी। अब उसको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है कि उसका बेटा उसकी अपनी जान से चला गया है।